सभी हरे हो जाएंगे अर्थ सभी भक्त से आग्रह हरे हो जाएंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर जगती ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर जगती ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर जगती ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर जगती ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि ध्यान यही जग मंगल की है श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हर दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरि रस कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को
मार्ग बताने वाला है, विधि को बनाने वाला ये मधुरी बोल जगपंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, विधि को बनाने वाला है। ये श्री राम भी यही, घनश्याम भी यही, प्रभु महिमा की है बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान सभी अपने अपने स्थान पर बैठ शांत शांत लोकाभिरामम् रणरङ्गे धीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथ कारुणीरूपम् करुणाकरन्तम् श्री रामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। मनोजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति वसुदेव सुतं देवं कंसे चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास, श्री वृंदावन को वास। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान, श्री बाल कृष्ण लाल, हनुमान जी महाराज, उमापति महादेव, मैया भगवती, संकुर्थ ग्राम की, ग्राम देवता स्थान देवता, जय जय श्री सीताराम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री बांके बिहारी मूर मुकुटधारी बंसीधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांग में मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की आज हम सब तृतीय दिवस की चर्चा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। आइए कुछ निवेदन करने से पहले हम सब श्रीमद् भागवत की जो महामंत्र है उसकी थोड़ी देर जाप करेंगे और पुनः संकट मोचन के सानिध्य में ये संकट निवारण हेतु जीवन मरण कैसे सुधरे ये सप्त संहिता श्रीमद् भागवत की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सब श्रीमद् भागवत की महामंत्र को थोड़ी देर जाप करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं ना कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाओ, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। गीता जी, श्रीमद् भागवत और उपनिषद। रामचरितमानस सांस है, गीता जी विश्वास है, श्रीमद् भागवत तलाश है और उपनिषद प्रकाश है। एकार्चित हो जाए हम सब। आप कहेंगे महाराज जी सांस तो सबको चल रही है। रामचरितमानस संकेत करती है कि सांस उन आदमी की चल रही है जिनकी संस्कार सही है, जिनकी संस्कार सही नहीं है। तो जिस तरह हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के सहारे आदमी जीते हैं, इसी तरह वो चलता फिरता सभी। आप कहेंगे मेरे परिवार की संस्कार खुद अपने आप की संस्कार सही है। तो गीता जी संकेत करती है कि आप भगवान पर विश्वास कीजिए। आप कहोगी माताओं की भगवान पर विश्वास भी है। तो श्रीमद् भागवत संकेत करती है कि आप तलाश कीजिए। दुनिया में तो सब तलाश ही कर रहे हैं ना। कोई बेटा की तलाश, कोई बेटी की तलाश, कोई संपत्ति की तलाश, सब तलाश कर रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत संकेत करती है कि आप सांसारिक चीज को तलाश करते हुए आपकी कहीं प्राण छूट गया तो मरने के बाद ये शरीर सिर्फ लाश बनेगा। अरे ध्यान से सुनना। और संसार में रहते हुए, संसारिक कार्य करते हुए यदि आप भगवान को तलाश किए तो मरने के बाद ये शरीर लाश नहीं, जिस तरह भगवान की लाल बन के आए थे उसी तरह शमशान में जलने के बाद
लाल बनकर भगवान को धाम को जाएंगे। बोलिए भगवान की जय। अब निवेदन, आप किसको तलाश कर रहे हैं? संसार में जितने महापुरुषों की हम चर्चा श्रवण करते सबों ने तलाश किया है। इसलिए माताओं, भगवान ने जन्म दिया है तो जगत के कार्य करते हुए आप भगवान को खूब ध्यान कीजिए। अगर संसारिक कार्य भी कर रहे हैं और भगवान के प्रति श्रद्धा भी है तो कहीं उनका नाम लेके प्राण छूट गया तो यहां तो मंगल है ही और मरने के बाद भी मंगल। क्या पता है जीवन का, जब आदमी जन्म लेता है तो मौत पीछे पीछे चल रही है। एक बात तो याद रखना, जब आदमी घर से निकलते तो पत्नी कहती पति देवता कोई अच्छा सा सामान लेके आना। बेटा कहते कि पापा जी मिठाई तो जरूर लाना। माता पिता कहते कि बेटा शाम को आना तो सब्जी लेके आना। लेकिन किसको पता है कि कौन सी गाड़ी की चक्का उनको इंतजार कर रहा है ना? जब शाम को आपका बेटा, आपके पति आपके लिए सामान नहीं लावे तो आप गुस्सा मत करना। अगर शाम को सुरक्षित आपका बेटा, आपका पति घर चले आए तो भगवान को बार बार प्रणाम करना। बोलिए भगवान की जय। कभी क्या हो जाए जीवन में किसको पता है? रक्षा तो भगवान करते हैं। इसलिए तन आप संसार को दे लेकिन मन भगवान में लगनी चाहिए। अगर मन भगवान में नहीं लगा तो ये जन्म लिए जवानी पाए और वृद्धावस्था होके मर गए और जीवन जीवन नहीं है। दुनिया में आदमी को तीन चीज की तलाश रहती है, एक नाम हो, एक सुंदर मकान हो और एक सुंदर लिबास हो। लेकिन निवेदन करूंगा, मरने के बाद नाम में स्वर्गीय लग जाता है, मकान थोड़े देर के लिए शमशान बन जाती है और ये लिबास एक दिन कफन बन जाता है। दुनिया में आए थे तो शरीर भी था और दुनिया से जाएंगे तो शरीर भी साथ नहीं होगा। इसलिए निवेदन, आप संसारिक कार्य करते हुए अपने परमात्मा से प्रीति जोड़ ले। अगर भगवान से प्रीति नहीं हुआ, भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो जीवन जीवन नहीं है। एक संत ने कहा, क्या कहते, अरे जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास है ना। जीवन में गाली भी नहीं कहा, आप भगवान से यही कहना कि तेरी कृपा के सहारे पले जा रहा, कांटों में फूल बन के खिले जा रहा, पाँव भी दिया तूने, जिंदगी भी तेरी है, तू चलाए जा रहा है, मैं चला जा रहा हूं। माताओं, ये क्या है?
समाज में आप साल में कुछ सहयोग दे देते हैं तो भगवान को आपके गांव में आना पड़ता है। और जब भगवान जिस गांव में आते हैं तो अपने भक्तों के द्वारा जो एक मानव की विचार कैसे सही हो, उनको भगवान से संबंध कैसे जुड़े, वो ठाकुर जी के नजदीक बैठने से वो चीज सुनने को मिलती है। इसलिए निवेदन आप हनुमान जी से यही कामना करें कि हे हनुमान जी, मेरे समाज में ऐसे बेटाओं को सुरक्षित करें जो इस तरह के कार्यक्रम की बार बार आयोजन हो। कहते हैं क्या, अरे जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा कुछ भी न साथ हो, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। एक शब्दों पर विचार करना है। कहते हैं, मरते ही घर से बाहर रख देंगे तेरे बदन को, मरते ही घर से बाहर रख देंगे आकर के घटी उठा ले हरिजन तेरे कफन को, आकर के घटी उठा ले हरिजन तेरे कफन को। फिर क्या होगा, पीटेगी अपनी छाती, ये परिवार के लोग आंसू गिराएंगे, साथ तो कोई नहीं जाएगा। कहते पीटेगी अपनी छाती कोई न साथ हो, पीटेगी अपनी छाती कोई न साथ होगा,
तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बोलिए मैया भगवती की जय हो। फिर क्या होगा मरने के बाद? कांधे पे रख ले जाए परिवार वाले तेरे। पे रख ले जाए परिवार वाले यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे तुझ पे डेरे। यमदूत ले फिर क्या होगा? दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको, जो बेटा खास हो। दे देगा आग तुझको, जो बेटा खास हो। तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और आखिर में शरीर का क्या होगा? कहते हैं मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी की राख होगा। मिट्टी में मिले सोने सी तेरी काया जलकर के खाकी होगा। सोने सी तेरी फिर क्या होगा? दुनिया को छोड़ तेरा, दुनिया को छोड़ तेरा, दुनिया को छोड़ तेरा, मरघटी
पता चल जाता है कि जीवन क्या है ना। संत कहते हैं कि तन साफ बनाते हो तो मन साफ बनाया करो, दुनिया को रिझाते हो तो प्रभु को रिझाया करो। 2 दिन के बहारों में मन को मत लगाना, संतों को कहना है कि मानव तन मिला है तो भगवान की सत्संग में आया करो। बुरिया सत्संग तो निवेदन, ठाकुर की असीम कृपा कि इस नवरात्रा में संकट मोचन के सानिध्य में बैठकर सत्संग के माध्यम से परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए जा रहे हैं। कल की चर्चा में हम लोग श्रवण किए थे कि कलयुग ने धर्म रूपी बैल को 3 पग काट दिए। जब राजा परीक्षित आया कि आपको कष्ट देने वाले कौन हैं, तो कलयुग राजा परीक्षित के चरण में गिर पड़ा। पाही मां कि मुझे रक्षा कीजिए, मुझे मत मारो। तो राजा परीक्षित ने कहा कि तू कौन है? तो कहा कि मैं कलयुग हूं, बड़ी बड़ी आंख है, विकराल रूप है, बड़े लंबे लंबे बाल है, देखने में डर लगता है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि तूने मेरे राज्य में धर्म और गौ को कष्ट देने का हिम्मत कैसे किया? अभिलंब तू मेरे राज्य से निकल जाए। तो कलयुग ने कहा कि कहां जाओ? चारों ओर तो आप ही की सत्ता है। आपने सतयुग को स्थान दिए, आपने त्रेता को स्थान दिए, आपने द्वापर को स्थान दिए। एक छोटा सा जगह मुझे भी तो दे दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा कि नहीं, तेरे अंदर गुण क्या है? कहा कि मेरे अंदर तो अवगुण ही अवगुण है। तो कहा कि सतयुग में तो गुण, त्रेता में गुण, द्वापर में गुण, और तेरे अंदर तो अवगुण ही अवगुण है। कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, सतयुग में ध्यान करने के बाद भगवान की प्राप्ति, त्रेता में जग जाप करने के बाद भगवान की प्राप्ति, द्वापर में पूजा पाठ करने के बाद भगवान की प्राप्ति, और कलयुग में क्या होगा महाराज? कहा कि क्या होगा? कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, अरे सुमर सुमर उतर ही पार। काकी इस कली काल में प्राणी भगवान का नाम ही लेंगे तो भव से पार हो जाएंगे, भगवान की धाम मिल जाएगा। अब बताओ कितना सरल रास्ता भगवान बताए हैं कलयुग में कि सिर्फ भगवान की कीर्तन करो भगवान मिल जाएगा। लेकिन केवल कीर्तन करने से भगवान नहीं मिलेगा। एक बात और बताए कि कलयुग में भगवान की कीर्तन करने से भगवान नहीं मिलेगा। कीर्तन के संग संग आपकी मन साफ होनी चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल
छिद्र न बाबा। आज कीर्तन कर रहे हैं और आप कहेंगे कि भगवान की प्राप्ति नहीं हुआ, तो इसके पीछे रीजन है कि आपके अंदर में काला है। अभी निवेदन किए थे ना कि तन साफ करने से कुछ नहीं होगा, आप मन को साफ कीजिए। और मन कब साफ होगा? जब मां भगवती, महादेव, जो भी आपके इष्ट है उनसे प्रेम होगा तब। तो कलयुग ने कहा कि मेरे अंदर एक गुण है, एक अच्छा जगह दे दीजिए ना। तो राजा परीक्षित ने कहा कि तुम्हारा निवास जहां जुआ खेलते होंगे वहां होगा, जहां पर स्त्री गमन करते होंगे वहां होगा, जहां लोग शराब पीते होंगे वहां होगा, और जहां हिंसा करते होंगे वहां तुम्हारा निवास होगा। 4 जगह कलयुग की निवास है। जहां जुआ खेलते हैं, एक बात याद रखना, जुआ आज तक किसी का नहीं हुआ है। राधे राधे, भुवनेश्वर को साफ कर दीजिए। जब राजा युधिष्ठिर को नहीं हुआ तो हम सबों को कैसे होगा? बेचारी को पत्नी तक हार गई। ये तो भगवान की कृपा कि जब दुशासन सारी खींचने लगा, द्रौपदी आवाज लगा रही थी कि रक्षा करो, मेरी सारी खींच रही है। 5 पति सिर नीचा करके बैठे। हे गोविंद, जब ये भगवान की नाम लिया तो भगवान ने सारियों की लय लगाई। माताओं, जब दुनिया में कोई सहारा नहीं तो आप भगवान से कहना, और भगवान से इस तरह कहना, आंख से आंसू गिरा कर। एक बार आंख से आंसू गिरा के देखना। प्रमाण है कि जब भक्तों के आंख से आंसू गिरता है तो भगवान को रहा नहीं जाता है। बुरी आदत भगवान की जो रहा नहीं जाता है साहब। तो कहा कि आप जीवन में जुआ मत खेलना, शराब भी मत पीना, क्योंकि एक ही वर्ड से रम बनता है और एक ही वर्ड से राम बनता है। रम पीने वाले कहीं गिर जाते हैं और राम पीने वाले कहीं नहीं गिरते। जब वो गिरते हैं तो भगवान के नजदीक में ही गिरते हैं। शराब, मैं चर्चा करता, एक संत ने कहा कि जिस परिवार में लोग शराब पीते हैं उस घर में देवी देवता निवास नहीं करते। अब बताओ, जब आपके घर में देवी देवता ही निवास नहीं करेंगे तो आप कितने दिन तक चल पाओगे? पूर्व जन्म की कृपा से आप चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएगा, पाप अड्डा जमा लेगा, परेशानी के सिवा कुछ नहीं होगा। बोलिए अनंत भगवान की कुछ नहीं होगा साहब। इसलिए इन पापों से आप बचें, क्योंकि शराब पीने वालों की 2 चीज की जरूरी होता है, एक सवाब की, एक कबाब की। जरूरी पर आना, और यही शराब पीने वाले को जब सवाब की जरूरी पड़ा तो अपना पत्नी भी उनको छोड़ दिए। देखने को मिलेगा आपको। इसलिए निवेदन बुजुर्गों से, खासकर माताओं से, कि आप अच्छा परिवार बनाना चाहते कि मेरा बेटा बेटी अच्छा हो, तो इन जाम से दूर रहिए। कल आप शराब पिएंगे, आपका बेटा पिएगा, आप बेटा से कहोगे कि क्यों पी रहा है, आपको बेटा जवाब देगा, अरे आप पी रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं पी रहा हूं तो क्या बात है। आज शराब नाम की चीज नहीं होती,
तो गांव घर की नक्शा ही कुछ अलग होता था। खरीदर नहीं जा रहा तो शराब में कलयुग की निवास है। तीसरा है पर स्त्री गमन। शास्त्रों में गो हत्या माफ है, लेकिन पर स्त्री गमन करने वालों को भगवान माफ नहीं किए। निवेदन करूंगा कि जिसके पास पत्नी है, पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है। बोलिए हनुमान जी महाराज। पत्नी को भारत में धर्म पत्नी कहा गया है, और अपने धर्म पत्नी को छोड़कर आप पर स्त्री गमन करते हो, आपका परिवार कैसे अच्छा बनेगा? कल आपकी भी स्त्री पर पुरुष से गमन करेगी, आप जी पाओगे? लोग कह रहे कि मेरी पत्नी गड़बड़ हो गई। पत्नी को आप अच्छा बनाना चाहते हो तो पति को अच्छा बनना पड़ेगा, साहब बनना पड़ेगा। बोलिए हनुमान जी महाराज। इसलिए माताओं, आप अपना पति को अच्छा से ध्यान रखें। आप अपना पति को अकेले में समझावे, बैठ कर बात करें। अगर परिवार बिगड़ गया तो बहुत पछताना पड़ेगा। पत्नी, बाप जी बताते थे कि पत्नी चाहे तो घर को नरक को अड्डा बना सकती है, और पत्नी चाहे तो परमात्मा को घर में ला सकती है। तो पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। और चौथा है हिंसा। मानव की आहार हिंसा नहीं। आप एक सिंह को देखिएगा, जानवर को, अगर वो 10 दिन भूखे मर जाएगा, उसको अन्न खाने के लिए कहिएगा तो अन्न नहीं खाएगा, मांस खाएगा। वो अपना आहार नहीं छोड़ता है। आप पशु को चारा नहीं दिए हैं और मांस दिए खाने के लिए, वो नहीं खाएगा। और हम सब मानव ज्ञानवान, हमारा आहार है अन्न, और अन्न को छोड़कर हम गलत चीज खा रहे हैं। कैसे भगवान आएंगे साहब? जब कभी जाता हूं ना, जरा ऊंची महल देखना, बहुत आगे बढ़ गया है समाज में परिवार, तो कभी झांक कर आप उसके अंदर में जाना। परिवार के एक एक सदस्य सुबह शाम भगवान की चिंतन करते हैं। जब एक बार चंदेश्वर महादेव के नजदीक कथा कह रहा था, तो उनका एक पुजारी आया। तो मैंने कहा कि पुजारी जी, गृहस्था जीवन में सुखी की राज बताओ। तो वो बताए थे कि बेटा, बहुत परिवार ऐसे हैं, बहुत परिवार की बेटी माता ऐसी है कि वो 4 बजे में उठेगी तो फूल तो लोढ़ना ही, और फूल लोढ़ के नित्य क्रिया से निर्वित होकर वो पहले भगवान की पूजन करेगी, और भगवान की पूजन करने के बाद वो रसोई बनाएगी। काकी फिर 4 बजे वो नित्य क्रिया से निवृत्त होकर शाम को पहले पूरे परिवार पूजन में बैठते हैं, उसके बाद रसोई बनाते हैं। अब बताओ, जिस परिवार में सुबह शाम परिवार के लोग भगवान की चिंतन करेंगे, भगवान उस घर में नहीं वास करेंगे तो कहां वास करेंगे? और जिस घर में भगवान वास करेंगे, उस घर के लोगों को कुछ कमी होगा? इसलिए माताओं, निवेदन, काम तो करना ही है। अगर हर कुछ के लिए समय है तो 2 समय आपको निकालना है, एक सुबह एक शाम, पूरे परिवार भगवान के लिए।
अगर वो निकालते हैं तो फिर कहना कि मेरे परिवार में क्या आनंद है, क्या आनंद है। तो चार जगह कलयुग का निवास है, जुआ में, शराब में, परस्त्री गमन में और हिंसा में। तो कलयुग ने कहा कि एक अच्छा सा जगह दे दीजिए ना। तो राजा तो दयालु कहा कि जाओ तुम्हारा निवास सोना में होगा। बोलिए हनुमान जी महाराज। जब ये कहा कि सोना धातु नाम असीम कांचनम, संतों ने कहा कि सोना में भगवान की निवास होता है। तो जब भगवान को सोना में निवास, तो फिर कलयुग को सोना में कैसे निवास? सवाल, जब संत कहते कि सोना में भगवान की वास है और इधर राजा परीक्षित ने कहा कि जाओ तुम्हारा निवास कलयुग सोना में होगा, तो किस सोना में कलयुग का निवास है? उस सोना में कलयुग का निवास है जो संपत्ति गलत ढंग से अर्जन किया गया हो, उसमें कलयुग का निवास है। और जो संपत्ति परिश्रम से कमाया गया हो, उसमें भगवान का निवास होता है। बोलिए आनंद करो भगवान की जय। आज राजा परीक्षित, राधे जय श्री राधे। आज राजा परीक्षित थोड़ा कम कर दीजिए और सीट बना दीजिए। आज राजा परीक्षित अपना खजाना खोला और खजाना खोलने के बाद एक मुकुट निकालते और वो मुकुट अपने सिर पर पहना और शिकार खेलने के लिए चला। अब जो मुकुट पहना था वो मुकुट एक गलत आदमी का था, जरासंध का। उन्हें क्या पता, उनका तो दादा जीत के लाए थे पांचों पांडव, उन्हें तो पता नहीं था। तो उस सोना के मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया। और जब ये कलयुग प्रवेश किया तो उनको प्यास लगा, पानी के लिए वन में भटक रहे। भटकते भटकते राजा परीक्षित समिक ऋषि के आश्रम चला गया। जब समिक ऋषि के आश्रम में गया तो समिक ऋषि नेत्र बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय वो मंत्र की जाप कर रहे थे। राजा परीक्षित ने कहा कि पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, 3 बार कहा। संत को क्या पता, वो तो ध्यान में बैठे। क्रोध आया, काल तो सवारी था, साइड में मरा हुआ सर्प पड़ा था, तलवार से उठाए और समिक ऋषि के गला में डाल दिया और चल दिया आश्रम। अब बताओ माताओं, राजा परीक्षित को बचाने के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में गए थे और उस आदमी के ऊपर काल सवार हुआ। जो संत को प्रणाम करते थे, आज काल माथे पे चढ़ा तो मरा हुआ सर्प संत को गला में डाल दिया। कब क्या हो जाए जीवन में क्या पता है। अभी चल रहे हैं, अभी पति पत्नी में प्रेम है, बाप बेटा में प्रेम है, कब विरोध हो जाए। सोचा था जीवन में। अब तो छोटे छोटे गुरुकुल के शिष्यों ने जाकर समिक ऋषि के जो पुत्र श्रृंगी है वो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे हैं। जाकर आवाज लगाए कि अरे श्रृंगी, अरे श्रृंगी जल्दी आ। काकी क्या हुआ? काकी अनर्थ हो गए। कल वो राजा परीक्षित गादी पर बैठा और तेरे आश्रम में आया था और तेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालकर चल दिया।
छोटा बच्चा को क्रोध आया, हाथ में जल लिया और कहा कि ऐ राजा परीक्षित, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जो मरा हुआ तक्षक नाग तूने मेरे पिता के गले में डाला है, वही तक्षक नाग तुम्हें 7वां दिन दंश करेगा, जिससे तेरी अकाल मृत्यु होगा। बोलिए आनंद भगवान की जय। ये क्या हो गया? अब बताओ, मिथ्या न हो वे देव ऋषि वाणी। वो छोटा सा बच्चा जब आश्रम पर आए तो पिता के गले में से सर्प को बाहर किया। पिता को आंख खुला तो बेटा को रोते हुए देखा, कहा कि रो क्यों रहा है? कहा कि पिताश्री आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। कहा कि किसने? कहा कि राजा परीक्षित ने। तो कहा कि क्या हुआ? कहा कि पिताश्री मैंने श्राप दे दिया है कि 7वां दिन तक्षक दंश करेगा, जिससे उनकी अकाल मृत्यु होगा। कहा कि तूने क्या कर दिया? अरे राजा हो तो परीक्षित के जैसा, उन्हीं के कृपा के बदौलत हम जंगल में सुरक्षित हैं, आज तो उनको श्राप दे दिया। हे भगवान, अब क्या होगा? जब राजा परीक्षित अपने महल में गया और जब ये मुकुट को बाहर किया तो ध्यान आया कि मेरे द्वारा ये गलत कार्य हो गया। माफी मांगने के लिए आज जंगल में आ रहे समिक ऋषि के आश्रम, और इधर समिक ऋषि भी एक गौरमुख नाम के शिष्य को भेज रहे हैं, कहा? राजा परीक्षित के पास। दोनों रास्ते में मिलते हैं, राधे, दोनों रास्ते में मिलते हैं। गौरमुख ने कहा कि वापस हो जाइए। कहा कि क्यों? कहा कि जहां आप क्षमा मांगने के लिए जा रहे हैं, उस समिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया है कि 7वां रोज आपको सर्प दंश करेगा, जिससे आपकी अकाल मृत्यु होगा। राजा परीक्षित गिर गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। वो राजा परीक्षित गिर गया कि हे भगवान, ये क्या हो गया? आज अपने आंगन में आते हैं और अपने पत्नी से कहते कि अरे देवी, आज तक किसी को पता नहीं चला कि मैं कब मरूंगा, लेकिन मुझे पता चल गया। कहा कि क्या पता चल गया? कहा कि 7 दिन के पहले इस दुनिया में मुझे कोई नहीं मार सकता। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, दुनिया के जितने भी आदमी 7 दिन में ही मरते हैं, है ना? लेकिन हम सबों को पता है कि 7 दिन में कब मरेंगे। पल का ठिकाना नहीं तो कल का क्या ठिकाना। लेकिन राजा परीक्षित को पता चल गया कि 7वां दिवस मरेंगे, तो आज राजपाट छोड़ करके, वस्त्र बाहर करके, एक राजा एक भिखारी का वेश बनाकर आज महल से बन जा रहे हैं। बुरियान की भगवान की जैसा। थोड़ा चलने बन जा रहे हैं। जब उन्हें पता है कि 7वां रोज मरेंगे, तब बन जा रहे हैं। लेकिन हम सबों को तो पल का नहीं ठिकाना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम सबों को ठिकाना है कि कब मरेंगे, यही तो पता नहीं कि कब मरेंगे। एक बार हुआ क्या, एक राजा के दरबार में झरोखा में 2 कबूतर बैठा हुआ था। यमराज भैंसा पर चढ़कर महल में प्रवेश कर रही है। जब नजर ऊपर उठाया तो झरोखा में कबूतर को देखा और कबूतर को देखकर मुस्कुराकर अंदर गए। कबूतर तो डर गया। दूसरा कबूतर से कहा कि डर लग रहा है। कहा कि क्यों डर लग रहा है?
काकी यमराज मुस्कुरा के अंदर गया तो काकी भाग जा, वो कबूतर यहां से निकल गए। जब यमराज पुनः महल से बाहर आया तो एक ही कबूतर को देखा झरोखा में, फिर मुस्कुराने लगा। तो दूसरा कबूतर ने कहा कि जिसे देखकर मुस्कुराए थे वो तो निकल गया। कहा कि कितना दूर गया होगा? कहा कि 10,000 किलोमीटर चला गया होगा। यमराज फिर मुस्कुराने लगा। कहा कि अब क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा कि मेरा परेशानी कम कर दिया। कहा कि परेशानी कम कर दिया? तो यमराज ने कहा कि जहां वो गया है वही उसका मौत है। बोलिए भगवान की जय। आदमी को मौत लेने के लिए नहीं आता, आदमी को खुद मौत के पास जाना पड़ता है साहब। वो हॉस्पिटल की कमरा नंबर, वो बेड नंबर बुक है। चाहे देश में रहे, चाहे परदेश में रहे, चाहे परिवारों के बीच में रहे, जब बुलावा आएगा छोड़ के जाना पड़ेगा साहब, जाना पड़ेगा। फिर किसके लिए बैर विरोध? बाबा कबीर ने कहा क्या? कहते हैं तोहरा नैहर के रहनिया दिन चार गोरिया, एक दिन दुल्हन बन के जइबू ससुरा गोरिया। जब बचपन में संत लोग गाते थे तो पता ही नहीं चलता था, अब पता चल रहा है कि जीवन क्या है। कबीर बाबा कहते हैं क्या? तोहरा नैहर के रहनिया दिन चार गोरिया, एक दिन दुल्हन बन के जइबू ससुराल गोरिया, एक दिन दुल्हन बन के जइबू ससुराल, एक दिन दुल्हन बन के जइबू। कबीर बाबा कहते हैं कांचे बसे बात कटावल ओही के टोलिया बनावल, कांचे बसे वही के टोलिया बनावल, कांचे बसे बात कटावल ओही के टोलिया बनावल, कांचे वही के टोलिया बनावल, कांचे बसवा कटावल ओही के टोलिया बनावल, कांचे पशवा कटावल वही के टोलिया बनावल। फिर क्या होगा? ओही में लागल हो, ओही में लागल उजला ओहार गोरिया, एक दिन
चार कहरवा आयल तोहके डोलिया उठावल ये चार कहरिया मिलके डोलिया उठावल मिलके चार कहरवा आयल तोहके डोलिया उठावल मिलके चार कहरवा मिलके डोलिया उठावल मिलके चार कहरवा आयल तोहके डोलिया उठावल मिलके चार कहरवा तोहके डोलिया उठावल फिर होगा क्या? तोहके ले जाला तोहके ले जाला नदिया के पार गोरिया एक दिन दुल्हन बन के जइबू ससुराल गोरिया एक दिन दुल्हन बन के जइबू तोहरा घर के रहनिया तोहरा घर के रहनिया दिन चार गोरिया एक दिन दुल्हन बन के विरक्ति आ जाएगा साहब, जाना पड़ेगा ना। एक बार तो ऐसा हुआ, पड़ोस में एक आदमी मर गया, तो पोता ने दादा से पूछा कि दादाजी क्या हो गए? तो दादा ने कहा कि पोता वो भगवान के प्यारे बन गए। तो पोता ने कहा कि दादाजी आप कब भगवान के प्यारे बनिएगा? दादा ने एक तमाचा मारा कि क्या बोल रहा है। पोता ने कहा कि दादाजी मरने के बाद भगवान के लोग प्यारे बनते हैं, अगर जीते जी भगवान के प्यारे बन गए तो परिवार के साथ साथ पूर्वजों का भी कल्याण हो जाएगा। बोलिए अनंत भगवान के बरना हम भगवान के प्यारे हैं और उनके प्यारे बनकर उनके धाम जाना। तो मैं चर्चा कर रहा था राजा परीक्षित की। आज पूरे हस्तिनापुर के लोग रो रहे और भारत के सम्राट अपना घर छोड़कर आज वन में जा रहे। जब गंगा किनारे आए तो संतों की जमा बारा है, सबों से एक ही प्रश्न पूछ रहे कि जल्दी मरने वालों को क्या करना चाहिए। मार्मिक पॉइंट आपको श्रीमद् भागवत में सुनने को मिला होगा। दो आदमी को श्राप दिया गया है, एक कंस को कि कंस देवकी की 8वां गर्भ तेरा मृत्यु का कारण बने, और एक राजा परीक्षित को श्राप दिए कि 7वां रोज तेरी मृत्यु होगी। दोनों मार्मिक पॉइंट है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि 7वां दिन मरना है, उससे पहले भगवान में लग जाए। तो भगवान में लग गए तो भगवान की धाम की प्राप्ति हुई। लेकिन कंस को पता था कि देवकी की 8वां गर्भ मेरा मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन भगवान के नजदीक में नहीं गए, भगवान से विरोध ही किए। बुलियान तो दोनों को पता है, लेकिन हम सबों को तो ये भी पता नहीं कि कब मरेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं साहब? आप महाभारत की कथा में श्रवण किए होंगे, जब राजा परीक्षित के यहाँ एक ब्राह्मण मांगने के लिए आया तो कहा कि आज फुर्सत नहीं है, कल दूंगा।
तो भीम एक ढोल लिया और पीटने लगा। युधिष्ठिर जी ने कहा कि ढोल क्यों पीट रहा है? कहा कि भैया मुझे तो पता था कि आदमी को पल की ठिकाना नहीं, आज नगर में ढोल इसलिए पीट रहा हूँ कि मेरे भैया को कल का भी पता है। बोलिए आनंद भगवान की जय साहब। कल को किसने देखा है? इसलिए जब तक जिए अच्छा काम करे, कदम ऐसा बढ़ाए कि निशान बन जाए और जीवन ऐसा जिए कि पहचान बन जाए। आपको परिस्थिति से घबराना नहीं है। बहुत आदमी सवाल करते कि महाराज समस्या है मेरे जीवन में, क्या समस्या है? एक बार वो विवेकानंद की जीवनी पढ़ा था। जब वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में था तो एक बंदर उनका पीछा किया। अब विवेकानंद जी भाग रहे थे, बंदर पीछे पीछे दौड़ रहे थे। रामकृष्ण परमहंस ने देखा कि अरे विवेक तू भाग क्यों रहा है? कहा कि बंदर आ रहा है। कहा कि तू कितना भागेगी? ये डंडा ले खड़ा हो जा। जब ये डंडा लेके खड़ा हुआ बंदर भाग गया। तो आप समस्या से कितना भागेंगे? कल बेटी की बीमारी, कल बेटा बीमार, कल दुख, कल ये समस्या, परसों ये समस्या। इन समस्या से कितना देर भागेंगे आप? उन समस्या से आपको लड़ना है, और लड़ना भी कैसे? मुस्कुराते हुए लड़ना है। बोलिए आप भगवान की जय साहब। आपको मुस्कुराना है, और मुस्कुराएंगे तो कैसे जीवन में ये जिंदगानी कट जाएगी पता ही नहीं चलेगा साहब। हम सबों को मुस्कुराना है, क्योंकि आपको जीवन के बारे में पता होगा कि जीवन क्या है मानव की। बाप जी बताते थे कि आज बोलिए हनुमान जी महाराज जीवन में हारना नहीं आदमी को चाहिए, जीवन संघर्ष करने की चीज। और जो जीवन से हार गए वो जीवन जीवन नहीं। एक बार तो ऐसा हुआ, एक आदमी ने कहा कि भगवान से हम कब कहे, कहां कहे, भगवान के बारे में मुझे पता ही नहीं है। तो कहा कि एक काम करो ना। कहा कि क्या? कहा कि भगवान को टेलीफोन कर दो। तो कहा कि भगवान को टेलीफोन कैसे करेंगे? आपको भगवान की टेलीफोन की नंबर पता है? कहा कि मुझे पता नहीं, तो एसएमएस कर दो। कहा कि भगवान को एसएमएस, अगर नंबर आने के बाद ही तो एसएमएस करना पड़ेगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो कहते हैं कि भगवान को एस का मतलब होता है सच्चा, एम से मन और फिर एस से संस्कार। आप सच्चे मन से भगवान को सुमरन करोगे तो आपका हर सुमरन भगवान तक पहुंच जाएगा, और आपकी सुमरन भगवान तक पहुंच गया तो फिर संसार में समस्या तो आएगा, और समस्या कैसे कट जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। बाप जी बताते थे कि मानव जिस तरह शरीर के लिए भोजन जरूरी है, इसी तरह आत्मा की शांति के लिए भगवान की भजन जरूरी है। ये मानव तन पाना भगवान की पहली कृपा। मानव तन पाकर आत्म कल्याण की बातें सोचना भगवान की दूसरी कृपा। और भगवान से प्रेम हो जाए तो समझना कि भगवान की परम कृपा है। बुरियाम भगवान की परम कृपा है। तो मैं चर्चा कर रहा था राजा परीक्षित की। आज सवाल कर रहे कि जल्दी मरने वालों को क्या करना चाहिए। कोई इस प्रश्न का जवाब नहीं दिए। सबों के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। भगवान इधर वेदा व्यास जी, पराशर जी, वशिष्ठ जी, जितने भी उच्च कोटि के संत सब आज परीक्षित के नजदीक बैठे।
और संतों के बीच में राजा परीक्षित नेत्रों से आंसू गिरा रहे हैं। जब ये आंख से आंसू गिरा तो सुखदेव जी जो नेत्र बंद करके ध्यान में बैठे हैं, उनका ध्यान टूट गया। भक्त को भगवान के पास जाना चाहिए, लेकिन आज भगवान भक्त के पास आ रहे हैं। दो बातें, ज्ञानी को भगवान को खोजना पड़ता है और भक्त को खोजना नहीं पड़ता, भक्त को भगवान ही खोजते हैं। बोलिए भगवान की जय खोजते हैं। जिस तरह चुंबक लोहा को खींचता है, थर्मामीटर बुखार को नापता है, लीटर तेल को नापता है, मीटर कपड़ा को नापता है, इसी तरह भगवान आदमी को मन को भापता है। हम सबों के पास दिल है, लेकिन मानता नहीं साहब। आज भक्त कहते किसे, जिसकी भाव सही। माताओं, आपकी भाव सही है तो आपको भगवान को खोजना नहीं पड़ेगा। भगवान को खोजते खोजते आपके घर तक आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो मैं जय श्री राम बोलिए हनुमान जी महाराज जी। तो मैं चर्चा कर रहा था सुखदेव जी का। आज सुखदेव जी वस्त्र भी धारण नहीं किए, नंगा बाबा। पूरे नगर में लोग पीछे पीछे आ रहे कि नंगा बाबा आ गया। जब राजा परीक्षित के नजदीक आए तो सब लोग जयकार कर रहे हैं, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यत्र रक्षा गामट मानो अनपेक्षः अलक्ष लिंगो निजलाव दृष्टो वृतस्य बालरेव बधू तेवेश। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। सुखदेव जी प्रकट हो गए। जब ये सुखदेव जी आए तो राजा परीक्षित चरणों में गिरा, मंगलाचरण नहीं किए और एक ही सवाल किए कि बाबा जल्दी मरने वालों को करना क्या चाहिए। बोलिए भगवान क्या करना चाहिए। तो कबीर बाबा ने कहा कि जल्दी मरने वालों को एक काम करना चाहिए। वो बताए, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जनि खो। अरे ना जाने वह सांस की आवन हो। ये जो सांस चल रही है ना, चलते फिरते सांसों पर भगवान की नाम होनी चाहिए। और भगवान की नाम लेते हुए कहीं प्राण छूट गया तो भगवान की धाम तो मिलना ही है। कभी कभी आप अंतिम क्षण में बुजुर्गों के पास जाना। गांव के लोग सब कहते कि मैया राम बोलो, इशारा करते नहीं बोला जाता। बुजुर्गों के पास जाते मरने समय में गांव के लोग कहते अरे बाबा राम बोल दो, प्राण छूट रहा है। आंख से आंसू गिरेगा लेकिन राम नहीं बोलेगा साहब, क्योंकि बचपन में बोला ही नहीं, जवानी में बोला ही नहीं, तो अंतिम में कैसे बोलेगा। कैसे बोलेगा अंत में? अंत में तो वही बोलेगा जो बचपन में बोला है, जवानी में बोला है साहब। इसलिए माताओं, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हो अच्छा कर, वही आपके संग जाएगा। ये जितने भी कसमे वादे सब झूठा है। एक संत ने कहा, क्या कहते हैं, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कसमी वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का
कसमी वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का प्यार। कोई किसी का नहीं है। एक आदमी ने कहा कि मुझे पत्नी से बड़ा प्रेम है, तो घर में आग लग गया तो कहा कि अरे तेरा पत्नी घर में जल रहा है। तो बेचारे सोचा कि एक तो मरी रही, फिर दूसरा कौन मरने के लिए जाएगा। ये भी झूठा प्रेम। एक आदमी को डॉक्टर ने कहा कि पत्नी को बचाओगे तो बच्चा मर जाएगा और बच्चा को बचाओगे तो पत्नी मर जाएगी। तो कहा कि बेटा से प्रेम है। पत्नी मर गई, बेटा भगवान बेटा भी आग में जला तो बाप नहीं गया, कहा कि शरीर से प्रेम है। शरीर में पांव में घाव हो गया, डॉक्टर ने कहा कि कटवाना पड़ेगा, कहा कि शरीर से भी प्रेम नहीं है, पांव काट दो। साहब जब आदमी को प्रेम एक भगवान का ही प्रेम सच्चा प्रेम है। जब आदमी को अपना शरीर पर अधिकार नहीं तो पत्नी और बेटा पर क्या अधिकार। बोलिए भगवान ने क्या अधिकार। इसलिए माताओं इस नवरात्रा में आपको एक ही संकल्प लेना है कि पूरे भारत में किसी का गांव की अगर बेटी बहू अपने परिवार को अच्छा बनाती है तो हम भी ये मिथिलांचल की ये पावन भूमि है। शंकर तू क्या कहते, मुझे तो लिख कर देना पड़ेगा। ये ग्राम है, इस गांव को आपको अच्छा बनाना है। बुरियान भगवान की अच्छा बनाना है। और अच्छा कब बनेगा? जब आपको सबों से प्रेम होगा और परमात्मा से प्रेम होगा। कहते हैं क्या? कसमी वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का प्यार। कसमी वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार। कसमी वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार। कसमी वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार। कसमी वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार।
हो